अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ओमकार गुज्जर के और प्रमोद गुज्जर के दो साथी और इनकी साथ थे, अगर इनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, आज 26 तारीख है, मैं 5 तारीख तक एसएसपी साहब के यहाँ जाएगा। जलीलन से बढ़िया तो टूट कर मर जाना वही ठीक है। आप ये बताओ कि एक सम्मानित आदमी है, इतनी बड़ी घटना करी और कुछ भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं 5 तारीख तक अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा नहीं गिरा, अगर ये जेल में नहीं गए, तो मैं बिल्कुल नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं 20 तारीख में डीएम साहब कार्यालय में था, एसएलओ दफ्तर में। हमारे यहाँ ग्राम समाज जमीन थी, उसके 5 साल पहले 6 साल पहले के करीब पट्टे कटे थे। बीच में 2010 में मैं ही प्रधान था और उसके बाद फिर बीच में एससी प्रधान बन गया था। उस हमारी जाति के लोग गुज्जरी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से पट्टे कटवा लिए थे, तहसील में मिल गए। ये 5-6 साल हो गए। एक सतपाल है, सतपाल भाई कहाँ, इधर सतपाल जो ऐसा में पट्टे कटे, उसके बाद सतपाल ने उनका कैंसिलेशन का विरोध करा कि जी ये फर्जी तरीके से पट्टे कटे और ये गलत हुआ। डीएम साहब के यहाँ इनने मुकदमा गिरा। उसके बाद डीएम साहब ने फिर इनकी कोर्ट में अपना जी रिपोर्ट चलती रही। लेकिन हमारे यहाँ डीएम साहब जो अब आए, 5 साल हो गए इस फाइल को चलते हमारे डीएम साहब मनीष बंसल जी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। उन्हें इसमें जितनी भी अब ये रिपोर्ट मंगवाई गई डीएम साहब की ही वजह से, तहसील से रिपोर्ट अभी ये 1-1.5 महीने पहले डीएम सर से मैं मिला था, मगर ये ऐसे हमारे यहाँ ये 2 महीने करीब की बात होगी, मगर ये हमारे यहाँ जी हमारी जाति के ही लोगों ने फर्जी तरीके से पट्टे कटाए और वो बहुत ही गलत काम हुआ। सर मगर आप इसमें ईमानदारी से रिपोर्ट मंगवा दो, जैसा भी सही होगा वैसे अपना जी आपके जैसा भी निर्णय होगा वैसे कर दो। तो डीएम सर ने वो रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट फोन भी करा एसडीएम मैडम से कि इसमें किसी के दबाव में नहीं आना और सही जो होगा वो रिपोर्ट भेजना। अभी ये जो 17 तारीख में हमारे नायब तहसीलदार साहब हैं, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, उन पे ये जो इन्हें फर्जी पट्टे कटा रखे थे, ये उनके पास पैसे भी लेकर गए 5 लाख रुपए, मुझे पता है इस बात का। और उन्होंने बिल्कुल मने कर दी कि दोबारा अगर जो पैसे का नाम ले दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करा दूँ। लेकिन इतनी ईमानदार अधिकारी मुझे नायब तहसीलदार साहब पहली बार देखे अपनी तहसील में। 5 लाख रुपए में बहुत बड़ी रकम बैठे है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मने कर दी कि मैं पैसा इसमें एक नहीं लेने का, ये तुम्हें बहुत गलत काम कर रखा है, ये तुम्हें फर्जी तरीके से पट्टे काट रखे और ये मेरे पास दोबारा आना चाहिए। उन्हें उतरते भी दिख रहे, चढ़ते भी दिख रहे। अब उन्होंने बड़ी प्लानिंग तक काम करा कि यहाँ से कैमरा नहीं है इस जिन्ने में। अब मैं सारे अधिकारियों के, उसके बाद जब ये घटना हुई मैं डीएम सर के कार्यालय में गया, लेकिन डीएम सर जब कोर्ट में बैठे थे वहां जितने भी सिपाही थे उन्होंने कह दिया कि कोर्ट में नहीं आप जाओगे। जो घटना हुई उस पर मैं डीआईजी साहब के पास भी गया और एसएसपी साहब के पास भी गया, 3 बार मैं मिल लिया एसपी और 5-6 बार मिल लिया मैं कोतवा इंस्पेक्टर साहब से जो सदर थाने के हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, ये हमारी तो इनकी शायद 5 पीढ़ी से बोलचाल ही नहीं है। गांव में किसी से पूछ लो, पूरे इलाके में पूछ लो, हम और हमारे परिवार के बारे में पूछ लो, भैया आज तो सब चौधरी बंदे, लेकिन हमारे परिवार में सब पूछो हाँ भाई क्या इनका परिवार कैसा है। हम तो एक कानून को मानने वाले हमारा परिवार है, हमारे पूरे परिवार पर किसी पर भी एक भी मुकदमा हो या कोई 107-16 भी हो दिखा दो, लेकिन उन पर ये देखो ये प्रूफ 308 के 307 के मुकदमे चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दबाव में वो फैसला करा लिया था। अभी एक मुकदमा उन्हीं के परिवार के लड़के ने
4.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा, उसका पूरा मेरे पे दबाव बनाया जा रहा कि इसमें फैसला करवा, नहीं तो तेरे बीच में गोली काटेंगे। हर बात में तो गोली काटे हैं। डीआईजी साहब से भी पूरी बात समझाई, एसपी सिटी साहब से भी। मगर जी ये बहुत खुरापाती हैं, गुंडे टाइप है। मगर जी आप उनका चेहरा ही देखो, चेहरा देख के ही आप कहोगे हाँ गुंडे टाइप ना जी। कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ अब तक, कुछ नहीं हुआ अब तक। कमाल तो इस बात के पूछताछ भी नहीं करी उनसे। अब मैं ये चाह रहा कि कल में कोई भी घटना करते हो मेरे परिवार पे, मेरे एक एक बच्चा, 2 भाई हैं हम, मेरे परिवार पे, तो उसका जिम्मेदार ये होंगे ओमकार गुज्जर, उसका परिवार, जिन्होंने यह मेरी साथ घटना करी, हमारी जाति के लोग हैं। ये प्रमोद, ये इस चीज के ओमकार और प्रमोद इसके परिवार के हैं। अगर मेरे परिवार पर कोई भी कहीं भी घटना होती हो तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और अधिकारी होंगे। एसपी सिटी महोदय जी उसमें कोई भी रुचि नहीं ले रहे 1%। हमारे यहाँ के जो बड़े 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 बाहुबली विधायक है, बाहुबली विधायक, उनके दबाव में मैं कुछ भी नहीं मुझे पता कि बाहुबली विधायक ऐसे हैं यहाँ से भाई उल्टे सीधे सब काम कर रहे। मैं भी एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ, 2014 से मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ। और रात दिन पार्टी में कोई नेता कह दो हाँ हमें पार्टी में कोई गद्दारी करी, जैसे ये बाहुबली विधायक गद्दारी करा है, आगे ये विधायक बनाए रखे पार्टी ने इनकी। भाई हम तो ये कह रहे, भाई हम ये चाह रहे कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और इनके खिलाफ मुकदमा लिखे जा। जैसे एक बात बताओ, जो गांव के प्रधान को नहीं बकस रहे, वे आम जनता को क्या बकस है?